पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की ये लेटेस्ट तस्वीर है, जहां यूक्रेन ने रिहायशी इलाके पर कैसे अटैक किया वो तस्वीर देखिए। आधी रात जोरदार धमाका, शहर में दहशत। वॉर जोन में ही यूक्रेनी पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी की अगली तस्वीर। रूस ने टैंक से यूक्रेनी पोस्ट पर गोले दागे। रूस ने यूक्रेन सैन्य पोस्ट को तबाह करने का किया है दावा। अगली तस्वीर यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन टीम के उस अटैक की जहां फ्रंट लाइन पर रूस के ठिकानों पर हमले का दावा। देखिए तस्वीर। दावा यह कि यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। अब यूक्रेनी सेना का डोनबस में ऑपरेशन। रूसी सेना यूक्रेनी जवानों में आमने सामने की फायरिंग की एक तस्वीर देखिए। जमीनी ऑपरेशन की वो तस्वीर जहां रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा किया गया। अगली तस्वीर अनमैन ग्राउंड रोबोट के कहर की। यूक्रेनी अनमैन ग्राउंड रोबोट ने कहर बरपाया। रूस का सैन्य ठिकाना, ताबड़तोड़ फायरिंग, रूस की सेना को भारी नुकसान। और अब आज की सबसे बड़ी खबर है, पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस पर हमला नेटो कर सकता है और नेटो रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। नेटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल ड्रेगोन का यह बयान आखिर किस तरीके से बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि खतरे से पहले ही नेटो हमला कर सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार नेटो की तैयारी के बाद आज अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर किया जा रहा है दावा। फिलहाल रूसी हमले से पहले नेटो का आक्रमण, क्योंकि एडमिरल ड्रेगोन की तरफ से कहा गया है कि नेटो को रूस से खतरे का आभास है और एहतियात के तौर पर ही अब आपको बता दें रूस पर हमले भी संभव हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर, दावा उस लिहाज से जहां रूस हमले कर उससे पहले, रूस हमला करे उससे पहले नेटो ही हमला कर देगा। और इस बीच एडमिरल ड्रेगोन कौन है यह भी जान लीजिए, क्योंकि नेटो मिलिट्री कमेटी के ये वो अध्यक्ष हैं जिन्होंने अलर्ट करते हुए ये एक बड़ा बयान दिया है और नेटो को अलर्ट करने की जिम्मेदारी पद पर 17 जनवरी 2025 से ये बने हुए हैं। हालांकि खतरा कितना गंभीर है, क्योंकि नेटो और रूस युद्ध स्तर पर जिस तरीके से तैयारियों में जुटे हैं, यूरोप में रूसी घुसपैठ खतरे का साफ संकेत दे रही है और यही फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में दावा भी किया गया है। हालांकि एक बड़ा सवाल सबसे पहले संजय सोई सर आपसे कर रही हूं, क्योंकि लगातार हो रही तैयारियों को लेकर अगली इंफॉर्मेशन सामने रखूं, मनीष से इस बारे में करूं सवाल। उससे पहले यह बताइए, आज के इस हालात के बीच में दिया जा रहा बयान कितना बड़ा संकेत है? क्या वाकई अब युद्ध स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए सुरभि जी, जिस प्रकार से नेटो कंट्रीज वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रशिया से जो सटे हुए देश है वहाँ पर बाकी कंट्रीज के सैनिक इकट्ठा होकर जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है और पिछले कुछ दिनों से दोनों तरफ से ही टेंशन काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि रशिया के ड्रोन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा कई बार उनके अंदर गए हुए हैं और जिस प्रकार से वहाँ सेनाओं का जमावड़ा है, ये देखा जाए तो एक काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। और इस तरह का बयान मेरे हिसाब से तो ये आग में घी का काम करता है। ये मेरे हिसाब से इस समय में थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बयान लगता है, या फिर एक परसेप्शन मैनेजमेंट है कि रशिया को डराया जाए, प्रेशर डाला जाए। लेकिन रशिया की सोच को जानते हुए इस तरह का प्रेशर काम नहीं करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से बयान काफी। सर, क्या ये महज सिर्फ एक प्रेशर है या प्रोवोकेशन भी? अगला सवाल एक्सपर्ट से करूं उससे पहले वो तस्वीर जहां रूस के अटैक से खार्किव कैसे दहल गया, उसकी लेटेस्ट तस्वीर आई है। ये रूसी Su-34 ने कैसे भीषण बमबारी की, उसकी तस्वीर देखिए। इसी हमले के बाद खार्किव में ब्लैकआउट। अगली तस्वीर, ईस्टर्न फ्रंट पर रूस का बड़ा हमला, रूस को बड़ा झटका। हालांकि यूक्रेन के MiG-29 ने ड्रोन बेस को उड़ाने का दावा किया। अमेरिकी GBU-39 गाइडेड बॉम्ब से ये वार। नेटो की लगातार तैयारी के बीच आ रहे बयान को लेकर बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन अब
एक सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका की मदद के बिना रूस पर हमले की तैयारी और रूस पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में नेटो है। हालांकि रूस के करीब विमानों की तैनाती कैसे अब नेटो करेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हो रही तैयारियों के बीच अब डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन क्या यह महज प्रोजेक्शन है या प्रोवोकेशन है, यही एक्सपर्ट से कर रहे हैं बड़ा सवाल। उससे पहले इस प्रिपरेशन को लेकर आज की खबर यह है कि नेटो अब अमेरिका के बिना तैयारी कर रहा है। नेटो का ये रूस विजय अभियान, जहां अमेरिकी मदद के बिना ही रूस पर बड़े हमले की तैयारी में नेटो है। रोमानिया में फ्रांस के नेतृत्व में मीटिंग में यह फैसला हुआ है। हालांकि अमेरिका की मदद के बिना नेटो को मजबूत करने की रणनीति पर जिस तरीके से आज ये कदम उठाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले ये जानिए कि कैसे अमेरिका पर सैन्य निर्भरता कम करने की यह बहुत बड़ी कोशिश है। हालांकि फैसला क्यों लिया गया है, क्योंकि ट्रंप की मनमानी पर लगाम लगाने की यह कोशिश है। पीस प्लान में ट्रंप का एक तरफा रुख, वहीं यूएस ने लिया था यूरोप में कम सैनिक रखने का भी फैसला। हालांकि ट्रंप का यूरोप से एशिया में फोकस शिफ्ट, बड़ा सवाल यही है। और यह सवाल आपसे कर रही हूं अचल मल्होत्रा सर, क्या बिना अमेरिका के नेटो के लिए रूस से मुकाबला संभव है? देखिए, बहुत मुश्किल है और ये सिर्फ अमेरिका को इग्नोर करके रशिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का ही सवाल नहीं, फिर तो पूरे नेटो की यूनिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद नेटो रहेगा या नहीं रहेगा, और यूरोप में कोई नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत सी बातें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि शायद ऐसी स्थिति बनेगी ही नहीं कि जिसमें यूरोप और रशिया के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। देखिए, इससे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अमेरिका ने बहुत करी हैं, लेकिन वो ऐसे देशों पे करी हैं जो छोटे मोटे देश थे या जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं थे, चाहे वो इराक था, चाहे वो ईरान था, चाहे वो अफगानिस्तान था। लेकिन यहाँ बात हो रही है न्यूक्लियर पावर्स की। यूरोप में 2 न्यूक्लियर पावर्स है, रशिया एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, और ये समझते हैं कि अगर पूरे विश्व को तबाह करना है तो तभी जो है इसे युद्ध की स्थिति पे लाया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में यूरोप सरेंडर नहीं करना चाहता। जो पीस प्लान अमेरिका ने सामने रखा है वो बिल्कुल एक तरफा पीस प्लान है, जिसमें काफ़ी कुछ रशिया की फेवर में किया जा रहा है। और यूरोप की अपनी आइडेंटिटी पे सवाल उठते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस जो हो रही है रशिया के लिए भी सिग्नलिंग है, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। बिल्कुल सर, यूरोप विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन की जा रही है। आज की एक और बड़ी खबर है सर, और ये रूस के खिलाफ नेटो की उस जंगी तैयारी को लेकर खबर सामने आ चुकी है, जहां बाल्टिक सी में नेटो नेवी की ये वॉर ड्रिल हुई है। इसी वॉर ड्रिल में कौन कौन से देश शामिल है और कैसे वॉर ड्रिल हो रही है, मनीष मैं चाहूंगी कि हमारे आज आप उस हाईटेक स्टूडियो में मेरे साथ चलिए, जहां अगली इंफॉर्मेशन यही सामने होगी कि आखिर किस तरीके से कौन कौन से नेटो देश हैं जो इस वक्त बड़े स्तर पर इन वॉर एक्सरसाइजेस में शामिल हैं। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन जहां रूसी बॉर्डर के पास फिनलैंड में ही नेटो का ये युद्धाभ्यास है, और वॉर ड्रिल में नेटो के 10 से ज्यादा देश जिस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, नौसैनिक युद्धाभ्यास का नाम नॉर्दर्न X-25 रखा गया है।